कभी कभी जिंदगी में बस एक सफर की जरूरत होती है, जहाँ रास्ते खूबसूरत हो, मंजिल का इंतजार हो और दिल में बस एक ही ख्वाहिश हो कि ये सफर थोड़ा और लंबा हो जाए। और हमारा मरी का सफर भी इसी तरह ही जारी है। ये सफर शुरू हुआ था लाहौर की मसरूफ सड़कों से और फिर हम पहाड़ों में आ गए। रास्ते बदलते गए, मनाजिर बदलते गए और फिर मरी पहुंच गए। और अब मरी से हम पटियाला की तरफ रवाना हैं। वहाँ हमने चेयरलिफ्ट का सफर करना है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद आपको एक बार फिर से मेरे व्लॉग में। तो जैसा कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था, हम पटियाला एडवेंचर पार्क आए हैं और चेयरलिफ्ट के लिए जा रहे हैं। और आज की वीडियो में भी हम खुद से एक खूबसूरत सफर को एंजॉय करेंगे। आपको भी इस खूबसूरत सफर की सैर से लुत्फ अंदोज करवाएंगे और वहां पहुंचकर ऊपर के खूबसूरत मनाजिर भी आपको जरूर दिखाएंगे। चेयर लिफ्ट में हम बैठ चुके हैं। बैठ कर शुरू में तो डर लगा था, फिर मैंने सोचा इतनी दूर आए हैं तो डरना कैसा, यही टाइम तो है एंजॉयमेंट का। इस वक्त हम काफी ऊंचाई पर हैं और यहाँ से पूरा इलाका बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। अब वो ध्यान से यही ना फोन नीचे कर जाए। हाँ, ये भी खतरा होता है। लेकिन फोन तो दोबारा वापस आ जाएगा। कैसे वापस आए? नीचे तो जगह ही नहीं है। हमारी जान से ज्यादा जरूरी है। सफर की खूबसूरती शायद यही होती है कि एक ही जगह को मुख्तलिफ अंदाज से देखने का मौका मिले। अभी हम चेयरलिफ्ट पर ही बैठे हैं और ऊपर से जो मंजर नजर आ रहा है ना, वो जमीन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। चारों तरफ पाइन के खूबसूरत दरख्त, ये घने हरे भरे दरख्त, मानसून की ठंडी हवा और ऊपर से अचानक आते हुए बादल बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। ये सरसब्ज दरख्त इस पूरे मंजर की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं। बारिश के मौसम में इनकी हरियाली कुछ और ही ताज़ा महसूस होती है। और सोचें, खजा में ये दरख्त और यही पहाड़ एक बिल्कुल मुख्तलिफ रंग अख्तियार कर लेते होंगे। यानी मौसम बदलता है तो मंजर भी अपना अंदाज बदल लेता है। और शायद इसीलिए सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, रास्ते में जो कुछ देखने, महसूस करने और हैरान होने को मिलता है, असल मजा तो वही है। हम पाइन ट्रीज के पास से गुजर रहे हैं, तो चलें इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं। ये अमूमन लंबे, सीधे और सदाबहार दरख्त होते हैं। इनके पत्ते सुइयों जैसे बारीक होते हैं, इसलिए इन्हें दूर से भी आसानी से पहचाना जा सकता है। पाइन ट्रीज साल के ज्यादातर हिस्से में सरसब्ज ही रहते हैं, इसीलिए पहाड़ी इलाकों में हर मौसम में खूबसूरती, हरियाली नजर आती है। जैसे ये मानसून का मौसम चल रहा है, इसमें पाइन ट्रीज का जो मंजर होता है वो बहुत दिलकश होता है। गीली मिट्टी, खुशबू, दरख्तों से गुजरती हुई ठंडी हवा, अचानक आते हुए बादल, ये तमाम मनाजिर बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। और फिजा के मौसम में भी इनका अपना ही हुस्न होता है। इनके कुछ पत्ते जो कि बूढ़े हो जाते हैं, वो गोल्डन से कलर में होकर आहिस्ता आहिस्ता गिर जाते हैं। दूसरे दरख्तों की तरह इनके सारे पत्ते नहीं झड़ते, कुछ पत्ते झड़ जाते हैं। हम बस जल्द ही अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने वाले हैं। अगर आपको पटियाला बार बार जाने का मौका मिले तो आप हर बार चेयरलिफ्ट पर बैठना पसंद करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
मुझे तो ज़रूर मौका मिला तो मैं आऊंगी और इन नज़ारों को दोबारा से ज़रूर देखूंगी। यहाँ के दिलकश मंजर, खूबसूरती और ताजगी दुनिया की तमाम तर फिक्रों को भुला देती है। तमाम टेंशनें कुछ टाइम के लिए दूर हो जाती हैं और इंसान पुरसुकून होकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है। आप लोगों को मेरे व्लॉग में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम तकरीबन पटियाला के टॉप पर पहुंचने वाले हैं। वहां का पूरा माहौल भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। वीडियो में न्यू आने वाले मेंबर वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर हल्का फुल्का चस्का लगाने के लिए खाने पीने के लिए बहुत से स्टॉल भी थे, मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज भी थी और हॉर्स राइडिंग भी। पर हमने सबसे पहले पहाड़ पर जाकर उस व्यू पर देखना है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। हम आ गए हैं ऊपर ऊपर इससे ऊपर कुछ भी नहीं है आपको। कश्मीर पहाड़ पे मजा आना है, बहुत मजा आना है। इसमाइल, आपको मजा आया था? बहुत डरावनी चेयर है। चेयर चेंज कर लें। अब हम टी पार्टी कर रहे हैं, उसके बाद अपने सांस पुश करके दोबारा से हम दोबारा उसी चेयर लिफ्ट में जाएंगे। कहाँ आए हैं? यहाँ तो गर्मी का नामो निशान नहीं है सर। मंडी में। हम मंडी में आए हैं, मरी में नहीं आए। मंडी में बकरा खरीदने आए हैं? मंडी में आए हैं, मरी में नहीं आए। कि मरी में आए हैं? मरी में आए हैं। अच्छा, तो फिर आप झूला लेके आई हो? झूला नहीं लिया तो हुने की लेके आई सर। हिला नहीं आपने? हम आपके पास इधर तक बोला, मुझे बहुत मजा आया है। बताओ गाइज को, बताओ हैनो दाइज को, आपको मजा आया है? नहीं आया? चिपकाइए, मुँह चिपकाए। ये बड़ी झूठी है, इसको वापस भेजो अपने घर में। ये तो सारी बातों से मुकरी जा रही है। दाइज ये गंदी बच्ची है। ले लो इसमें ये चाय। गाइस, हम पी रहे हैं गरम चाय। ये देखें, धुएं आपके सामने निकल धुएं तो वैसे धुएं आज हमारे निकले हुए। यहाँ पहुंचकर ख्याल आया, चेयर लिफ्ट का पूरा सफर वाकई इसी मंजर के लिए बनता था। चारों तरफ पहाड़, ठंडी हवा और इतना खूबसूरत माहौल, और यहाँ लोगों ने दिलचस्प एक्टिविटीज भी बना रखी। हमने यहाँ बैठकर चाय पी और साथ में चिप्स भी खाई।
सफर में यही खूबसूरत छोटी छोटी चीजें बाद में प्यारी खूबसूरत यादें बन जाती। अब हम चेयर लिफ्ट के थ्रू वापसी की तरफ जा रहे हैं। आगे केबल कार भी लेनी थी, पर कुछ मेंटेनेंस के सिलसिले में केबल कार को बंद किया हुआ था। आते हुए मौसम और भी मनाजिर पेश कर रहा था, और जब हमने वापसी का रुख लिया तो मंजिल और भी हसीन लग रहे थे। रुकने को तो दिल बहुत कर रहा था, पर अभी वापस आकर होटल भी लेना था, रहने का बंदोबस्त भी करना था, तो हमने सोचा कि जल्दी जल्दी से यहाँ से चलते हैं। सच बताऊं तो वक्त का बिल्कुल पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी गुजर गया। अभी तो ऐसा महसूस हो रहा था कि हम यहाँ पहुँचे ही, बट वापसी के मनाजिर देख के लग रहा है कि हमारे पैसे पूरे हो गए हैं। वापसी के नज़ारे बहुत ही दिलकश और खूबसूरत लग रहे हैं, और इस दफा डर भी कुछ कम लग रहा है। मेरा ख्याल है कि इंसान को अपनी मसरूफियात में से कुछ टाइम निकालकर अपनी लाइफ को इंजॉय ज़रूर करना चाहिए। कहीं आउटिंग पे और नॉर्दर्न एरियाज़ में ज़रूर जाना चाहिए। इंसान दुनियावी टेंशनों से ज़रा फ्रेश हो जाता है और रिलैक्स हो जाता है। वक्ती तौर पर आपको ज़िंदगी बहुत पुरसकून लगती है। जिंदगी तो एक ही बार मिली है, तो क्यों ना इसको अच्छे से एंजॉय भी कर लिया जाए। टेंशन तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। यही अगर मैं घर में होती तो सबसे बड़ी टेंशन तो डेली यही होती है कि आज क्या पकाएं। इस ट्रिप को बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी दी, जगहों के बारे में पूछा, कुछ टूरिस्ट के बारे में उन्होंने पूछा। और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि वो एक नई जगह पर जाते हैं, उसके बारे में सवाल करते हैं, ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। इस तरह उनके इल्म में इजाफा होता है। सो दोस्तों, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, मौसम इवनिंग टाइम में बहुत खुशगवार होता जा रहा है। किसी टाइम में हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है, और ये मनाजिर बहुत ही हसीन लग रहे हैं। पानी की, बादलों की झिमझिम बारिश, और बहुत ही खूबसूरत मंजर हैं जो कि बयान नहीं की जा सकते, इसलिए कैमरे में ज़रूर आपको दिखाई जाए। चेयर लिफ्ट पर बैठने का मेरा और बच्चों का पहला एक्सपीरियंस था, जो कि बहुत ही अच्छा रहा। स्टार्टिंग में हमें डर बहुत लगा, आहिस्ता आहिस्ता हमने बिल्कुल भी डरना छोड़ दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये डर खत्म होता गया। बच्चे डरे हुए थे, बच्चे कह रहे थे ये बहुत ही डरावनी चेयर है।
जैसे हम बड़ों की लाइफ टफ होती है, सेम इसी तरह बच्चों की लाइफ भी टफ होती है। बच्चों की लाइफ टफ इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने स्कूल, ट्यूशन्स पढ़ा, ये रूटीन से जाना होता है और डेली लाइफ से हटकर वो एक ट्रिप पर आ गए तो वो बहुत इंजॉय करते हैं, एक्साइटेड होते हैं और ट्रिप भी इंफॉर्मेटिव हो। जिस भी जगह हम गए हैं, बच्चों ने मुख्तलिफ क्वेश्चंस हमसे किए हैं, उस जगह की डिटेल्स भी पूछी हैं और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। यहाँ के सर्द मौसम से वो बहुत ही एक्साइटेड हैं। लाहौर में बहुत गर्मी थी, कभी मौसम ठंडा हो जाता था फिर हब्स हो जाती थी, बट यहाँ मौसम बहुत खुशगवार है। बारिश भी शुरू हो जाती है और जब बारिश होती है तो मौसम और ज़्यादा हसीन हो जाता है। हवाएं ठंडी चलने लगती हैं, रात में धुंध काफ़ी हो जाती है। मेरा ख्याल है कि हमें साल में एटलीस्ट 2 टाइम्स तो ज़रूर, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 1 टाइम ज़रूर बच्चों को ऐसे ट्रिप पर ज़रूर लेकर जाना चाहिए जिससे वो एंटरटेन हो और उनकी डेली रूटीन से ज़रा चेंज हो जाए रूटीन, और वो उस ट्रिप को एंजॉय भी करें, उसमें एक्टिविटीज़ भी करें और उनका माइंड भी फ्रेश हो जाता है। मुझे पहाड़ी इलाकों के सफ़र की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि रास्ता खुद ब खुद एक सफ़र बन जाता है। कभी कोई खूबसूरत मोड़, कभी पहाड़ों के दरमियान से आता हुआ खूबसूरत मंजर और कभी खूबसूरत बादलों का अचानक खूबसूरत नज़ारा। ये सब बहुत ही दिलकश लगता है। ऐसे सफ़र में मंजिल अहम नहीं होती, रास्ते में साथ बैठकर बातें करना, वक्त स्पेंड करना, बच्चों के सवाल सुनना, छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना भी ट्रिप की यादों का हिस्सा बन जाता है। ख़ास तौर पर बच्चों के लिए ऐसे सफ़र किताबों से हटकर एक अमली तजुर्बा बन जाते हैं। जो चीज़ वो यहाँ अपनी आंखों से देखते हैं वो शायद इन्हें ज़्यादा अरसे तक याद ही रहती है। मुझे लगता है कि जब भी किसी नई जगह जाएं तो सिर्फ मशहूर पॉइंट्स देखने की बजाय वहाँ के माहौल, रास्तों और इर्द-गिर्द की ज़िंदगी को भी ऑब्ज़र्व करना चाहिए। पटियाला में ही हमने हिल्स व्यू होटल रहने के लिए ले लिया था। होटल बहुत ही प्यारा और साफ़ सुथरा बना हुआ था और इसका बाहर का मंज़र भी बहुत खूबसूरत था। होटल का रिव्यू आपको करवाते हैं और इसका रेंट भी हमें बहुत मुनासिब पड़ा। ये हमें 3500 में मिला था 24 आवर के लिए।